जगद्धात्री की कहानी में अब एक ऐसा तूफानी ट्विस्ट आने वाला है जो हर रिश्ते की नींव को हिलाकर रख देगा। माया, जो अब तक हर चीज को दूर से समझने की कोशिश कर रही थी, इस बार खुद सच के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है। और जो वह देखती है, उस पर यकीन करना उसके लिए आसान नहीं होता। तपस्या और साक्षी रंगे हाथों पकड़ी जाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है माया के बढ़ते हुए शक से। पिछले कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि तपस्या और साक्षी कुछ बड़ा खेल खेल रही हैं। दोनों का बार बार छुपकर बात करना, अचानक चुप हो जाना और हर बात को घुमाकर जवाब देना, ये सब माया को बेचैन कर रहा था। वह सच्चाई तक पहुंचने का फैसला करती है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। इसी बीच तपस्या और साक्षी एक गुप्त प्लान पर काम कर रही होती हैं। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है, जैसे कोई बड़ा राज उनके दिल पर भारी हो। वे एक सुनसान जगह पर मिलती हैं, जहां उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देख नहीं पाएगा। उनकी बातचीत से साफ पता चलता है कि वे जगद्धात्री के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रच रही है, ऐसी साजिश जो उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि माया उनका पीछा करते हुए वहीं तक पहुंच चुकी है। वह छुपकर उनकी हर बात सुन रही होती है। जैसे जैसे तपस्या और साक्षी की बातें सामने आती हैं, माया के होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि वे दोनों इतना बड़ा धोखा दे सकती हैं। और तभी आता है वह पल। माया अचानक उनके सामने आ जाती है और दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और हैरानी तीनों एक साथ नजर आते हैं। तपस्या और साक्षी एक पल के लिए पूरी तरह घबरा जाती हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं होता और उनकी खामोशी ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। माया का गुस्सा अब फूट पड़ता है। वह दोनों से सवाल पर सवाल करती है। आखिर वे ऐसा क्यों कर रही हैं? क्या उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई? उसकी आवाज में इतनी ताकत होती है कि दोनों के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। तपस्या खुद को संभालने की कोशिश करती है और बात को घुमाने की कोशिश करती है, लेकिन माया अब सब समझ चुकी होती है। इस सीन में इमोशंस अपने चरम पर होते हैं। साक्षी की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, जैसे उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा हो। लेकिन तपस्या अभी भी खुद को